दोस्तों नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही चीज़ है, ठीक। हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पहला ग्राफ पढ़ेंगे जब हमारी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक। व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। पहला हम पढ़ेंगे व्हेन द स्पीड remains constant। When the speed remains constant का मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई बाइक से कोई ट्रेवल कर रहा है या कोई कार से ट्रेवल कर रहा है या कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक। तो अगर वो मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेवल कर रहा है तो वो अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, ना ही डिक्रीज कर रहा है। वो एक बार अपना 30 किलोमीटर फिक्स कर लेता है और उसी स्पीड से चलता चला जाता है, ठीक। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक। व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। हम स्पीड को एक बार फिक्स कर लेते हैं और उसको बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, ऐसा ग्राफ। तो हमें बनाना है ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम ग्राफ। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे ले लेते हैं स्पीड। हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम, एंड वाई एक्सिस पे ले लिया स्पीड। अब व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी बॉडी की v है, ठीक। अब वो एक बार फिक्स कर लेता है, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड हमने फिक्स कर ली। अब हम उसी स्पीड से बाइक को ट्रेवल करा रहे हैं या कार को ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक। तब उसकी स्पीड को हम ना ही बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं। तब हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और वहाँ पर ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ? एक स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि इस पॉइंट से वो चलना कि टाइम तो बढ़ रहा है तो वो एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल लाइन आएगी। तो जब व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट तो हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी। मान लीजिए कि हमारा टाइम टी में, मान लीजिए ये टाइम हमारा T1 है। इस T1 टाइम में हमारी बॉडी यहाँ तक ट्रेवल की, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ठीक। तब हमें ये ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। अब हम इस स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम पहले ग्राफ की बात करते हैं कि हमारा जब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है तब यहाँ पर इसका मतलब है नो एक्सीलरेशन। इसका मतलब है नो एक्सीलरेशन। हमने स्पीड को तो एक बार फिक्स करके छोड़ दिया, ना ही हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ना ही बॉडी एक्सीलरेट कर रही है ना डी एक्सीलरेट कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो सबको पता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम।
अब हमें कहीं से स्पीड पता चल जाए और हमें कहीं से टाइम पता चल जाए तो हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं। इसका सबसे बेसिक तरीका है कि कभी भी हमें किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें निकालना हो डिस्टेंस ट्रेवल, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितनी टाइम तक उसने ट्रेवल किया है, मान लीजिए कि वो t1 टाइम तक ट्रेवल की है कोई बॉडी, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा वो पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ इस एरिया की हेल्प से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ओ है, तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है। ठीक, ये ओ बी ए और ये ओ बी, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये एरिया हो जाएगा हमारा ओ बी इंटू बी ए या ए बी। ठीक, तो ये एरिया निकाल लिया हमने इस रेक्टेंगल का, ये हमारी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो हम इस ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। अगले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि हम इस ग्राफ से एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सेकंड ग्राफ डिस्कस करेंगे। व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। राइट, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, उसी का एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बट जो ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड और टाइम के बीच में। राइट, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेंगे टाइम एंड वाई एक्सिस पे ले लेंगे स्पीड और वेलोसिटी ठीक, स्पीड और वेलोसिटी। अब हमारा ग्राफ है व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब है कि अगर हमने हर एक टाइम स्लॉट में, मान लिया कि पहले आवर में हमने बाइक स्टार्ट की और उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर की थी, फिर हमने अगले 1 आवर में इसको 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ किया और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मैंने फिक्स कर दिया। फिर आफ्टर 1 आवर फिर मैंने 10 किलोमीटर पर आवर को इंक्रीज़ किया, फिर 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो इस तरह अगर हम एक यूनिफॉर्म रेट से किसी भी बॉडी की या किसी भी कार या बाइक की स्पीड या वेलोसिटी को एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ाते या घटाते हैं, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलता है। मीन्स जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है विद टाइम इज यूनिफॉर्म। ओके, मीन्स हर घंटे अगर हम 10 किलोमीटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इन द स्पीड और वेलोसिटी, और हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यूनिफॉर्म रेट से अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलता है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ऐसे, जैसे बिल्कुल सेम है यूनिफॉर्म स्पीड की, जैसे कि हम लोग हर एक टाइम स्लॉट में इक्वल डिस्टेंस में इंक्रीमेंट कर रहे थे, इसी तरह हमने इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मतलब उन्होंने स्पीड का इंक्रीमेंट किया। ठीक, तब हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड लेट एज्यूम दिस पॉइंट इज P एंड this point is Q, this point is R
and this is called uniform acceleration. ठीक, ओके। अब हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इस ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगर हमें इस पॉइंट पी पर अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप मिल जाएगा तो वही इस बॉडी के लिए क्या होगा? एक्सीलरेशन का वर्क करेगा। ठीक, तो हम एक्सीलरेशन सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम, अगर हम ये 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और इसका पूरा स्लोप ले रहे हैं सिंपल वे में, तो हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप निकलता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, राइट। तो हम y एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा? इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज y एक्सिस, वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू pq, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज oq, दिस इज x एक्सिस। ओके, तो दिस इज oq। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। पी क्यू क्या है हमारी? वाई एक्सिस एंड ओ क्यू है एक्स एक्सिस। तो हमने वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस कर दिया तो हमें ये स्लोप मिल गया और ये स्लोप ही हमें बता रहा है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, अब स्पीड टाइम ग्राफ से एक चीज़ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि हम इस स्पीड एंड टाइम ग्राफ से मेनली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है? जितना भी हमें स्लोप मिला है उसके नीचे का पूरा एरिया हम अगर कंसिडर कर लें, ये वाला एरिया, तो हम इस बॉडी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस कवर निकालना हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन गिवन टाइम, देन वी कैन कैलकुलेट बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व, अंडर दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमें कभी भी डिस्टेंस कवर निकालनी हो तो स्पीड टाइम ग्राफ के कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होगा वो हमारा होगा डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड अगर हमें निकालना हो, डिस्टेंस कवर्ड, तो हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी क्यू, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना दिया। अब इसका एरिया क्या हो सकता है? 1/2 हाइट पी क्यू एंड दिस इज बेस, दिस इज ओ क्यू। तो ये हमारी इस तरह डिस्टेंस कवर्ड भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग 2 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो एक्सेलरेशन, उसका स्लोप निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब हम तीसरा ग्राफ डिस्कस करेंगे। व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स अगर हम किसी बाइक या कार की स्पीड या वेलोसिटी को हर घंटे या हर टाइम स्लॉट के बाद नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हैं, मीन्स हर टाइम स्लॉट में हमने नॉन यूनिफॉर्मली चेंज किया, मतलब हर घंटे या हर सेकेंड हर मिनट हमने जो वेलोसिटी और स्पीड चेंज करनी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड से नहीं करनी है, नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड से करनी है। लाइक अगर हमने पहले घंटे में
स्पीड रखी 30 किलोमीटर पर आवर, फिर हमने अगले घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर रख दी, फिर अगले घंटे में हमने 100 किलोमीटर पर आवर रख दी। तब इसलिए हमें लग रहा है मतलब हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्मली चेंज किया, इक्वल इंक्रीमेंट नहीं किया। तब हमें जो टाइम के साथ स्पीड का ग्राफ मिलता है वो मिलता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन ना आकर एक हमें कर्व टाइप का कोई ग्राफ मिलता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला ग्राफ पढ़ा हम लोगों ने, पहला ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन मतलब अगर हमने एक बार बाइक की स्पीड या कार की स्पीड को फिक्स कर दिया, मान लें 30 किलोमीटर पर आवर पे हमने फिक्स कर दिया और उसी स्पीड से हम टाइम के साथ चलते जा रहे हैं, हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तब हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है नॉन मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है हमें, और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, तो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं नो एक्सेलरेशन ग्राफ। ओके, सो इस ग्राफ की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सिंपली उस स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल के नीचे का एरिया हमने ले लिया तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमने एक ले लिया ये ओ बी इंटू ए बी, देन हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकेंड ग्राफ जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, मीन्स हम जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, हर स्लॉट में टाइम स्लॉट में हम लोग इक्वल मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी बढ़ा या घटा रहे हैं, तो हम लोग उसके बाद जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ मिल रहा है। इस ग्राफ की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम, न्यूमेरिकली ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और हम अगर इस ग्राफ के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तब हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया इस लाइन का, तो स्लोप हमने वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस कर दिया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू, देन दिस गिव्स अस स्लोप एंड दिस इज एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ। कभी भी अगर हम इसके अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है इस पॉइंट पर v1 एंड दिस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर गिवन है v2 वेलोसिटी। ठीक, तो कभी भी आपको भी इससे टफ मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग v2 है, इसके करस्पॉन्डिंग v1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये v2 हमें मिल गया, ये हमें v1 मिल गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, टाइम मान लीजिए ये हमारा t1 है, ये इस v2 वेलोसिटी पे टाइम t2 है। ठीक, तब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तब कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, फाइनल वेलोसिटी इज v2 और इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिंपल पूछा जाए आपसे कि स्लोप निकालिए, पूरे ग्राफ का निकालिए एक्सेलरेशन, वो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, v1 v2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमें पता हो एंड v1 इनिशियल वेलोसिटी पता हो, उसके करस्पॉन्डिंग हमें टाइम पता हो, हम चेंज इन टाइम निकाल लेंगे, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, देन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन। अगर हमें इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू निकालना हो कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बोला था कि उस
स्ट्रेट लाइन के नीचे का ग्राफ। तो ये हमें OP हमें यहाँ पे ग्राफ मिला है, तो इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कवर्ड निकाल ली, दिस एरिया, दिस ट्राइंगल का एरिया, ये हो जाएगा हाफ PQ इंटू OQ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 PQ इंटू OQ। ओके, तीसरा ग्राफ हमने डिस्कस किया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मतलब हम जो स्पीड या वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, हर टाइम स्लॉट में हम अनइक्वल मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, तब हमें एक ग्राफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।